प्रश्नावली 3.2 बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ चुके हैं कि जो रैखिक समीकरण होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होती है। और यदि दो रैखिक समीकरण युग्म हैं तो वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये पहली समीकरण होगी, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरी समीकरण होगी। तब हमें तीन स्थितियाँ प्राप्त होती हैं। नंबर एक, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद मीन्स होता है दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी किसी बिंदु पर, तथा उनका एक अद्वितीय हल होगा। सेकंड कंडीशन है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो दोनों रेखाएं संपाती होंगी तथा उनके हल अपरिमित रूप से अनेक होंगे। संपाती से यहाँ मतलब मीन्स है कि जो रेखा होगी वो आपकी एक ही रेखा होगी। दोनों रेखाओं से जो समीकरण, दोनों समीकरणों से जो रेखा बनेगी वो आपकी एक ही होगी। तीसरी कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी तथा उनका कोई हल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इस चैप्टर में हम समीकरणों को हल करने की 4 विधियां पढ़ेंगे। नंबर 1 ग्राफीय विधि, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 विलोपन विधि और नंबर 4 वज्रगुणन विधि। यहाँ हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तब प्रश्नानुसार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो थे वो लड़के और लड़कियों की संख्या जो है वो 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन है कि लड़कियों की संख्या मीन्स y बराबर लड़कों की संख्या मीन्स x से 4 अधिक तो प्लस 4, तो y बराबर x प्लस 4। x इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो माइनस के x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बनेगी। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 10 में x बराबर 3 रखने पर यहाँ आप x की जगह पर 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है कि x की जगह पर 3 ही रखना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप x की जगह पर कोई भी मान रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 10, वाई बराबर 10, 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 10 में से 3 जाएंगे, वाई बराबर 7। x का मान आपने 3 रखा था और वाई बराबर कितना आया है 7, तो आपके बिंदु आ जाएंगे 3,7। इसे हम a मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में ही हम x की जगह पर 8 रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो y बराबर 2। x बराबर आपने 8 रखा था, y का मान 2 आया है तो बिंदु 8,2, इसे हम बिंदु b मान लेंगे। अब समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 थी हमारी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, उसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो माइनस का 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो y बराबर 4 प्लस 1, तो y बराबर 5। तो बिंदु आ गया हमारे 1,5, इसे बिंदु हम c मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में ही x बराबर 2 रखेंगे तो माइनस के 2 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 प्लस 2, तो y बराबर 6, तो आपके बिंदु आ जाएंगे 2,6। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है इन बिंदुओं की सहायता से। तो अगर हम चारों बिंदुओं को ध्यान से देखें तो बिंदु ए में x का मान 3 है, बी में x का मान 8 है और सी में x का मान 1 है और डी में x का मान 2 है। तो x का जो अधिकतम मान है वो 8 है, तो हम x अक्ष पर 8 तक बराबर दूरियों पर बिंदु बना लेंगे। आप इसे ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं या प्लेन पेपर पर भी, स्केल से बराबर दूरियां लेकर। हमने x पर 8 तक बिंदु खींच लिए हैं। उसके बाद y पर हमारा जो बिंदु a में y का मान है वो 7 है,
बी में 2 है, सी में 5 है और डी में 6 है। तो वाई पर आप 6 से ज़्यादा कितना भी खींच सकते हैं, 6 तक खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम जो मान है वो आपका वैसे 7 है, तो आप इसे 8 तक या 9 तक जहाँ तक भी आप चाहें खींच सकते हैं। इसके बाद अब बिंदु ए है हमारा 3,7। तो एक्स अक्ष पर हम कितना चलेंगे, 3 तक चलेंगे, 1 2 3। अब हमें वाई अक्ष पर चलना है, यानी ऊपर को चलना है। दूसरा बिंदु हमारा है 7, दूसरा जो हमारा निर्देशांक है वाई का वो 7 है, तो ऊपर को हम कितना चलेंगे, 7। तो 3,7 पर आकर रुक जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा बिंदु ए। अब बिंदु बी की बात करते हैं, 8,2। तो एक्स अक्ष पर 8 है, तो एक्स पर हम कहाँ तक चलेंगे, 8 तक, 8 पर जाकर हम रुक जाएंगे। उसके बाद वाई का मान है 2, तो ऊपर तक कितना चलेंगे हम, 2 बिंदु चलेंगे, तो हमारा ये बिंदु 8,2 हो जाएगा। अब ए और बी से होती हुई इसके लगकर एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद ये हमारी पहले समीकरण की रेखा हो जाएगी। इसके बाद हम समीकरण 2 वाली रेखा खींचेंगे। अब समीकरण 2 में हमारे बिंदु हैं 1,5। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे हम, 1 तक, और ऊपर को चलेंगे हम 5 तक। तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा सी, 1,5। फिर जो हमारा चौथा बिंदु है वो है 2,6। तो एक्स पर 2 और ऊपर को कितना चलेंगे हम, 6 अंक तक, 6 के सामने डॉट बना देंगे, ये बिंदु हो जाएगा हमारा डी। अब सी और डी से होती हुई भी एक रेखा खींच देंगे। अब ये दोनों रेखाएं आपस में आप बिंदु ए पर काटती हैं, जो हमारा बिंदु है 3,7। तो इससे जो हमारा हल है वो है x बराबर 3 और y बराबर 7। इसलिए लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये प्रश्नानुसार। सबसे पहले है 5 पेंसिल, तो 5, एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल होंगी 5x की। एक कलम y की है तो 7 कलम होंगी 7y की। तो 5x + 7y बराबर 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से 7 पेंसिल 7x + 5y बराबर 46, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम x बराबर 10 रखने पर, तो 5 × 10 + 7y बराबर 50, 5 दाम 50 + 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 - 50, 7y बराबर 50 में 50 गए, 0 बचेंगे। तो y बराबर 0/7, तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो हमारे जो बिंदु आएंगे वो आएंगे 10,0, इसे हम बिंदु ए मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में हम x बराबर -4 रखेंगे, तो 5 × -4 + 7y बराबर 50, तो 5 चौक 20, -20 + 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, 20 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 20 हो जाएंगे। 7y 50 और 20 70 हो जाएंगे। y बराबर 70, गुना वाला भाग में चला जाएगा, 7 दाम 70, y बराबर 10। तो हमारे जो बिंदु आएंगे यहाँ पर होंगे -4,10, बिंदु P। फिर समीकरण 2 में आते हैं। समीकरण 2 में हम x बराबर 8 रखने पर, तो 7 × 8 + 5y बराबर 46, 7 × 8 = 56 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, 56 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर -10। तो गुना वाला भाग में ले जाइए आप, या डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 5 दूनी 10, तो y बराबर -2। तो बिंदु आ जाएंगे 8, -2, इसे बिंदु हम C मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 में x बराबर -2 रखने पर, तो 7 × -2 + 5y बराबर 46, तो 7 दूनी 14, -14 + 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46, 14 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 5y बराबर 46 और 14 हो जाएंगे 60, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर 12। तो बिंदु आ जाएंगे हमारे -2, 12।
अब इन 4 बिंदुओं को लेकर हमें एक ग्राफ बनाना है। इन दोनों समीकरणों से हमें 4 बिंदु प्राप्त हुए हैं, ए, बी, सी और डी। बिंदु ए और बी से एक रेखा बनेगी, बिंदु सी और डी से एक रेखा बनेगी। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को जहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगी, जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगी, वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले बिंदु ए 10,0 जिसमें x का मान 10 है, तो x अक्ष पर हम कहाँ तक चलेंगे? 10 तक चलेंगे। y का मान इसमें 0 है, तो इसमें ऊपर को चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहीं पर हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु ए 10,0। बिंदु बी माइनस के 4,10, इसमें जो x का मान है वो ऋणात्मक है, माइनस का है, तो x के जो ऋणात्मक मान होते हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड में होते हैं, तो x अक्ष पर हम कहाँ तक चलेंगे? -4 तक चलेंगे। और ऊपर को कितना चलेंगे हम? 10 तक चलेंगे। y अक्ष पर कहाँ तक चलेंगे? ऊपर को 10 तक। तो हमारा बिंदु बी मिलेगा हमें -4,10। इस चित्र में बिंदु बी जो है -2,10 लिखा हुआ है, यहाँ आप 2 को 4 लिख लेना, 4 लिखिएगा। इसके बाद बिंदु ए और बी से होती हुई एक रेखा हम खींच लेंगे। अब आते हैं बिंदु सी पर। बिंदु सी है हमारा 8,-2, तो हम x अक्ष पर कहाँ तक चलेंगे? बिंदु 8 तक चलेंगे। उसके बाद y का जो मान है वो ऋणात्मक है, और y के जो ऋणात्मक मान होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो नीचे होते हैं। तो नीचे हम कहाँ तक आएंगे? -2 तक आएंगे। उसे बिंदु हम सी मान लेंगे, 8,-2। इसके बाद जो बिंदु डी है उसमें x का जो मान है वो -2 है, तो हम x अक्ष पर कितना चलेंगे? -2 तक चलेंगे, और ऊपर को हम कितना चलेंगे? 12 तक चलेंगे, जो हमारा बिंदु डी होगा -2,12। अब सी और डी से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वह बिंदु है हमारा 3,5। x अक्ष पर वहाँ चली गई जो दूरी है वो हमारी 3 है, और y पर जो चली गई दूरी है वो 5 है। तो जो हमारा x का मान है वो हमारा एक पेंसिल का मूल्य था, तो एक पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपये, और एक जो हमारा y का मान है वो 5 है, तो एक कलम का जो मूल्य होगा वो होगा 5 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। 7x + 6y - 9 = 0, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की जो तुलना है वो a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a1 आपका 5 है, b1 -4 है और c1 8 है, a2 7 है, b2 6 है और c2 -9 है। तो a1/a2 करेंगे तो वो आएगा आपका 5/7। b1/b2 करेंगे तो -4/6, इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2/3। और c1/c2 करेंगे तो 8/-9। तो a1/a2 और b1/b2 के जो मान है वो आपस में बराबर नहीं है, तब हमें आगे का मान देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अतः निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसके फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज की शुरुआत में बता दिए गए थे, वो आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है 18x + 6y + 24 = 0, समीकरण नंबर 2। इन समीकरणों की भी तुलना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, लेकिन आप परीक्षा में कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तुलना की गई है आप इसी तरह से करेंगे। तो a1 = 9, b1 3 है और c1 12 है, a2 18 है, b2 6 है और c2 24 है। तो a1/a2 9/18, 9 × 9 9 दूनी 18, 1/2। b1/b2 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2।
C1/C2 12/24, 12 कम 12, 12 दूनी 24 बराबर 1/2। अगर हम ध्यान देंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान 1/2 हैं। तीनों आपस में बराबर हैं, अतः रेखाएं परस्पर संपाती होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस के 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो A1 6 है, B1 माइनस के 3 है और C1 10 है। A2 2 है, B2 माइनस के 1 है। y की गुना में कुछ नहीं है तो वहाँ कितना मानते हैं हम, 1 मान के चलेंगे, तो माइनस का 1, B2 बराबर माइनस के 1। C2 9 है, तो A1/A2 है 6/2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3/1। ऐसे B1/B2 माइनस के 3 बटे माइनस के 1, माइनस से माइनस कट जाएगा 3/1। और C1/C2 बराबर 10/9। तो A1/A2 और B1/B2 तो आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। यदि समीकरण का कोई अद्वितीय हल है तो भी समीकरण संगत है। अगर समीकरण के अनेक हल हैं तो भी समीकरण संगत है। लेकिन अगर समीकरणों के कोई हल नहीं है तो समीकरण असंगत है। मीन्स A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, जिसमें अद्वितीय हल होता है तब भी समीकरण संगत है। और जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अनेक हल होते हैं उसमें भी समीकरण संगत कहलाएंगी। तो असंगत केवल कब होंगी, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, जब कोई हल नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5। इस इक्वेशन को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे तो 3x + 2y माइनस के 5 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 3y बराबर 7, तो 2x - 3y - 7 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करेंगे। इसी तरह से समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a1 3 है, b1 2 है और c1 माइनस के 5, a2 2 है, b2 -3 है और c2 -7 है। तो a1/A2 3/2, b1/B2 2/-3 और c1/C2 है -5/-7। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5/7। तो A1/A2 B1 और B2 के बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। सेकंड क्वेश्चन, 2x - 3y बराबर 8। तो 2x - 3y माइनस के 8, 8 इधर आकर माइनस को जाएंगे बराबर 0। दूसरा है 4x - 6y बराबर 9। तो 4x - 6y माइनस के 9 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। तो a1/A2 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। इसी तरह से b1/B2 माइनस के 3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। c1/C2 बराबर माइनस के 8/-9, माइनस से माइनस कट गया 8/9। तो A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों तो बराबर हैं 1/2 1/2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2 x + 5/3 y बराबर 7। इसे हम ax + by + c बराबर 0 के रूप में करेंगे। तो 3/2 x + 5/3 y माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस के 10y बराबर 14। तो 9x माइनस के 10y माइनस के 14 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इसकी तुलना करेंगे हम तो a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 है माइनस के 7। इसी तरह से a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14।
तो A1 बटे A2, A1 का मान 3/2 और A2 का मान है 9, तो 3/2 की गुना 9 में हो जाएगी, तो 9 गुना 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 दूनी 6, 1/6। इसी तरह से B1 बटे B2, B1 है 5/3 और B2 है -10, तो 5/-10, 3 की गुना नीचे हो जाएगी, गुना 3, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, तो -1/6। C1 बटे C2 -7/-14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो C1 बटे C2 आएगा आपका 1/2। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का ही मान बराबर नहीं है, क्योंकि A1 बटे A2 1/6 है और B1 बटे B2 -1/6 है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। अगर शुरू के दो ही बराबर ना है तो आपको आगे C1 बटे C2 को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x - 3y = 11 माइनस के 10x + 6y = 22। इसे आप उपरोक्त क्वेश्चनों की तरह स्वयं करेंगे, इसका जो उत्तर आएगा वो आपका संगत आएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, इसे भी आप स्वयं करेंगे, इसका उत्तर भी आपका संगत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, तो इसे हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में करेंगे। तो 5 को हम इधर ले आएंगे तो x + y - 5 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x + 2y = 10, तो 2x + 2y - के 10 = 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, तो a1 1 है, b1 भी 1 है और c1 है -5। समीकरण 1 में x के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो a1 वहाँ 1 है और y के आगे भी कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ b1 भी 1 है। ऐसी समीकरण 2 में a2 2 है, b2 2 है और c2 -10 है, तो a1 बटे a2 1/2, b1 बटे b2 1/2 और c1 बटे c2 -5/-10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी हमारा 1/2 आएगा। तो हमारे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अगर हम दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें तो ये हमारी दोनों इक्वेशन एक ही है। अगर हम समीकरण 2 में 2 से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन बनेगी x + y - के 5, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 2 पंजे 10, तो यह एक ही समीकरण है। इन्हीं समीकरण इसी तरह की समीकरण है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संपाती। तो समीकरण इसकी जो हमारे ग्राफ बनेगा वो उसमें केवल एक ही लाइन बनेगी। समीकरण 1 में x = 0 रखने पर, तो 0 + y - 5 = 0, तो y = 5, तो बिंदु आ जाएंगे 0, 5, इसे बिंदु A मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में x = 5 रखने पर, तो 5 + y - 5 = 0, तो y = 0, दूसरा बिंदु हो जाएगा 5, 0। अब आप x अक्ष पर हमने 6 तक बिंदु लिख लिए हैं और y अक्ष पर भी 6 तक बिंदु लिखे हैं, सारे मान हमारे प्लस के हैं। तो A बिंदु जो है उसमें x का मान 0 है, तो हम कहाँ खड़े हैं, जहाँ पर हमारे दोनों x और y अक्ष टकराते हैं, जहाँ मूल बिंदु होता है। और y बराबर कितना है, 5, तो हमें ऊपर को कितना चलना है, लाइन पर ही 5 तक चलना है, तो बिंदु हमारा A हो जाएगा 0,5। फिर दूसरा बिंदु जो B है वो है हमारा 5,0, तो x का मान 5 है, तो x अक्ष पर हम 5 तक चलेंगे, लेकिन y का मान 0 है तो ऊपर चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बिंदु हमारा यहीं पे हो जाएगा 5,0। A को B से मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, यही इस समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 2 x - y = 8, तो x - y 8 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x - y - 8 = 0। दूसरी इक्वेशन है 3x - 3y = 16, तो 3x - के 3y - के 16 = 0।
A1 बराबर 1, B1 बराबर -1 और C1 है -8। A2 है 3, B2 है -3 और C2 है -16। जो आपका B1 का मान है तो y की गुना में कोई कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, लेकिन माइनस है तो B1 बराबर -1, वो इसलिए। तो A1 बटे A2 है 1/3, B1 बटे B2 -1/-3, माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3, C1 बटे C2 -8/-16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों के मान 1/3 है तो दोनों बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 का मान 1/2 है, इसलिए C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अतः यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर 3, 2x + y - 6 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो A1 2 है, B1 1 है और C1 -6 है। A2 4 है, B2 -2 है और C2 -4 है। A1 बटे A2 2/4, तो 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। B1 बटे B2 1/-2 और C1 बटे C2 -6/-4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2। तो इसमें आपके A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ही बराबर नहीं है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा और रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो रैखिक युग्म संगत है उसका हमें ग्राफिक विधि से हल भी करना है, इसलिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम इसमें x की जगह पर 0 रखेंगे तो आपका 2x पूरा 0 हो जाएगा, प्लस y - 6 बराबर 0, तो y बराबर 6, तो बिंदु आ जाएगा हमारा 0,6, इसे हम बिंदु A मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में ही x बराबर 3 रखने पर तो 2 गुना x की जगह पर 3 हो जाएगा, प्लस y - 6 बराबर 0, 2 तिया 6, प्लस y - 6 बराबर 0, 6 से 6 कट जाएगा, y बराबर 0, तो बिंदु B जो आएगा वो हमारा आएगा 3,0। अब समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो 4x हमारा 0 हो जाएगा, तो माइनस के 2y - 4 बराबर 0, माइनस के 2y 4 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, y बराबर 4/-2, 2 दूनी 4, तो y बराबर -2, तो हमारे बिंदु आएंगे 0, -2, इसे हम बिंदु C मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर तो 4 गुना 1 माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, तो 4 एकम 4 माइनस 2y - 4 बराबर 0, 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस के 2y बराबर 0, तो y बराबर 0/-2, तो y बराबर 0, तो हमारे बिंदु आएंगे 1,0, इसे हम बिंदु D मान लेंगे। अब हमारे पास 4 बिंदु हैं A, B, C और D। तो बिंदु A जो है वो है हमारा 0,6, तो x अक्ष पर हमारा कितना है 0, तो हम कहाँ रहेंगे जहाँ पर x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं मूल बिंदु पर। y पर कितना है वो 6 है, तो ऊपर को हम कितना चलेंगे 6 तक चलेंगे, वहाँ हम बिंदु A मान लेंगे 0,6। फिर बिंदु B जो है वो हमारा 3,0 है, तो x अक्ष पर हम कहाँ तक चलेंगे 3 तक चलेंगे, और y पर कितना है 0, तो ऊपर को चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बिंदु B मान लेंगे। अब बिंदु A और B से होती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद बिंदु C है हमारा 0, -2, तो x अक्ष पर तो हमें चलना ही नहीं है, मूल बिंदु पर रहेंगे, लेकिन y पर इसका मान कितना -2, और y के जो माइनस के मान होते हैं वो कहाँ होते हैं नीचे होते हैं, तो हम नीचे की तरफ -2 तक चलेंगे, वही हमारा बिंदु हो जाएगा 0, -2। और बिंदु D जो है वो हमारा 1,0 है, तो x अक्ष पर 1 तक चलेंगे, y पर 0 है तो यहीं रुक जाएंगे, यह हमारा बिंदु हो जाएगा 1,0। अब C और D से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं वह बिंदु x अक्ष पर भी 2 होता है और y अक्ष पर भी 2 तक चला हुआ है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2,2, x का मान भी 2 हो जाएगा और y का मान भी 2 हो जाएगा। यही हमारी ग्राफीय विधि है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाई ज्ञात कीजिए। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, तब प्रश्नानुसार चलेंगे। तो सवाल में कहा गया है कि लंबाई मीन्स x बराबर
चौड़ाई मीन्स वाई से 4 मीटर अधिक है तो +4। तो एक्स वाई इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाग का अर्ध परिमाप 36 है। जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन इसमें अर्ध परिमाप कहा गया है तो वो होगा आपका लंबाई प्लस चौड़ाई। तो x प्लस वाई बराबर 36, ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में x बराबर 8 रखने पर x की जगह पर 8 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर 4, 8 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 4 में से 8 घटाएंगे, माइनस के 4 बचेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 4। तो बिंदु आ जाएंगे 8,4, इसे बिंदु A मान लेंगे। फिर समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर 6 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, 6 उधर जाकर माइनस का, तो माइनस के y बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 2। तो बिंदु आ जाएंगे 6,2, बिंदु B। समीकरण 2 में x बराबर 20 रखने पर तो 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर 16। तो बिंदु आ जाएंगे 20,16। फिर समीकरण 2 में x बराबर 16 रखने पर तो 16 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36, 16 उधर जाकर माइनस का, y बराबर 20। तो बिंदु आ जाएंगे 16,20, ये बिंदु D। सबसे पहले बिंदु A 8,4, तो x अक्ष पर हम कहाँ तक चलेंगे, 8 तक चलेंगे, और y पर कहाँ तक चलेंगे, बिंदु 4 तक चलेंगे, ऊपर को हम 4 तक चलेंगे, ये बिंदु हमारा ये हो जाएगा 8,4। इसके बाद बिंदु B 6,2, x अक्ष पर 6 तक चलेंगे और ऊपर को हम कितना चलेंगे, 2 तक चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु 6,2। अब A और B से होती हुई स्केल लेकर एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद बिंदु C जो है वो 20,16, तो x अक्ष पर हम कहाँ तक चलेंगे, 20 तक, और ऊपर को हम कहाँ तक चलेंगे, 16 तक, ये बिंदु हमारा C हो जाएगा। इसके बाद D जो है वो हमारा 16,20 है, तो x अक्ष पर हम 16 तक चलेंगे और ऊपर को हम कहाँ तक चलेंगे, 20 तक चलेंगे, ये बिंदु 16,20 हमारा बिंदु D हो जाएगा। अब C और D से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वह बिंदु हमारा x अक्ष पर 20 तक है और y अक्ष पर 16 तक है। तो हमारी जो लंबाई x का मान है वो 20 होगा और चौड़ाई जो है, जो y का मान है वो हमारा 16 होगा, 16 मीटर, और लंबाई जो होगी वो हमारी 20 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण नंबर 1 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, नंबर 3 संपाती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाओं में हमारा सूत्र होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 5y माइनस के 7 बराबर 0। तो इसमें आपका a1/a2 है 2/3 और b1/b2 है 3/5। तो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दूसरा है समांतर रेखाएं हों, तो उसमें एग्जाम्पल हमारा है 4x प्लस 6y माइनस के 5 बराबर 0। इसे आप 6y पढ़िएगा, माइनस 5 बराबर 0। तो आपका a1/a2 है 2/4 जो कि 1/2 होगा। फिर आपका b1/b2 जो है वो 3/6 जो आपका 1/2 होगा, और c1/c2 है आपका 8 माइनस के 8 बटे माइनस के 5 जो 8/5 होगा। तो c1/c2 आपका बराबर नहीं होगा, इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 4x प्लस 6y माइनस के 16। तो जो आपका a1/a2 है वो 2/4 1/2 होगा, b1/b2 आपका 3/6 जो 1/2 होगा, और c1/c2 माइनस के 8 बटे माइनस के 16 यह भी हमारा 1/2 होगा। इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए ये रेखाएं आपकी संपाती होंगी। आप अपने अकॉर्डिंग इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल भी
दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हम दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y हमारा माइनस का है तो माइनस के y बराबर 1 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 1। तो बिंदु आएगा हमारा 0,1। फिर समीकरण 1 में x बराबर माइनस 1 रखने पर तो माइनस के 1 माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, माइनस 1 से माइनस प्लस का 1 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा आपका 0। तो बिंदु आ जाएंगे आपके माइनस के 1,0। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर तो 3x हमारा 0 हो जाएगा। तो 2y माइनस बाई 2y माइनस के 12 बराबर 0, तो 2y बराबर 12, y बराबर गुना वाला भाग में चला जाएगा, 2 छक्का 12, y बराबर 6, तो बिंदु आ जाएंगे 0,6। समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर तो 3 गुना 4 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, 3 चौक 12 प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, तो 12 से 12 कट जाएगा तो y बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि गुना वाला 2 0 के बटे में जाएगा तो भी वह 0 हो जाएगा। तो बिंदु आएंगे 4,0। सबसे पहले बिंदु ए और बी की बात करते हैं। बिंदु ए है 0,1, तो x अक्ष पर हम कहाँ खड़े हैं? मूल बिंदु पर खड़े हैं, जहाँ दोनों अक्ष आपस में टकराते हैं। और y पर कितना है? 1, तो ऊपर को हम कहाँ तक चलेंगे? 1 तक चलेंगे। इसे बिंदु हम ए मान लेंगे 0,1। इसके बाद बिंदु बी जो है वो हमारा माइनस के 1 है। x का मान जो ऋणात्मक होता है वो बाईं तरफ होता है, तो हम बाईं तरफ -1 तक चलेंगे और y पर मान 0 है, तो यही हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु b माइनस के 1,0। अब a और b से होती हुई हम एक रेखा खींच देंगे। इसके बाद जो हमारा बिंदु c है वो है 0,6। तो x अक्ष पर हमें चलना ही नहीं है, लेकिन y पर हमें ऊपर तक कितना चलना है? 6 तक चलना है। वो बिंदु हो जाएगा हमारा 0,6। इसके बाद जो बिंदु d है वो 4,0 है, तो x अक्ष पर हम 4 तक चलेंगे और ऊपर चलने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बिंदु जो इस पर जो निर्देशांक y है वो हमारा 0 है। तो यही हमारा बिंदु d हो जाएगा। अब c और d से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। ये दोनों रेखाएं जहाँ काटेंगे उनसे बिंदु e मान लेंगे। यहाँ जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं वहाँ x अक्ष पर जो मान है वो 2 है और y पर जो मान है वो 3 है, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 2,3। इसमें हमें त्रिभुज के शीर्ष भी पूछे गए हैं। तो त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे, जो उसके कॉर्नर है वो, तो पहला शीर्ष होगा उसका माइनस के 1,0, दूसरा होगा 2,3 और तीसरा होगा 4,0।